हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान ये कहा है कि ईरान के साथ जो समझौता हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। दरअसल ट्रंप ने आगे कहा कि वो ईरान से कोई भी डील नहीं करना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप ने ये नाटो समिट के दौरान कहा। ट्रंप ने ये कहा कि हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया, खतरनाक लोगों को निशाना बनाया। हर बार वो हमला करेंगे, हम जवाब देंगे। अमेरिका की ओर से ये कहा गया कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। ट्रंप ने नाटो पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने ये कहा कि गठबंधन ने दुनिया के सबसे बड़े आतंक समर्थक देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दिया, जो बेहद दुखद है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों की जानकार, अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, एक तरफ ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान के साथ समझौता हुआ, हम उस पर बातचीत करेंगे खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद, लेकिन अब ये ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो समझौता, जो एमओयू हमारे बीच हुआ था, वो खत्म हो गया है। अमेरिका की ओर से हमले किए जा रहे हैं। करोड़ी जी, ठीक है, तो एक बार फिर से करोड़ी जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो समिट के दौरान ये कहा कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता अब खत्म हो चुका है, अब वो ईरान से कोई भी डील नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया, खतरनाक लोगों को निशाना बनाया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ एक बार फिर से प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी अधिक जानकारी के साथ इस पूरी चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि हमारे साथ एमओयू हुआ है, बातचीत हुई है, सीज फायर पर सहमति बनी है, खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद इस पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ट्रंप अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे। करोड़ी जी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया नाटो समिट के दौरान कि ईरान के साथ हुआ सीज फायर समझौता अब खत्म हो चुका है और अब वो ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया, खतरनाक लोगों को निशाना बनाया। हर बार वो हमला करेंगे, हम जवाब देंगे।
तो ट्रंप की ओर से ये कहा गया कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। ट्रंप ने नाटो पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने दुनिया के सबसे बड़े आतंक समर्थक देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दिया। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो एमओयू चल रहा था और ये कहा जा रहा था अमेरिका की ओर से कि अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के बाद इन सभी कार्यक्रमों के खत्म होने के बाद जो अभी अयातुल्ला अली खामेनी का युद्ध की शुरुआत में निधन हो गया था। और इस पूरी खबर पर एक बार फिर से चर्चा के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों की जानकार, इस पूरी चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, ईरान के साथ समझौता खत्म होने की बात ट्रंप कह रहे हैं। करोड़ी जी, देखिए, लगता है लगभग खत्म हो गया है और इसका बिगिनिंग तब हुआ जब ईरान ने होर्मुज से 3 जहाज जा रहे थे, उनको ये कहा कि आप निर्धारित रास्ते से जाओ और उस रास्ते से नहीं जाके वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे, तो ईरान ने उनको स्ट्राइक किया। कोई बहुत नुकसान नहीं किया उनका, लेकिन उसके रिटालिएशन में अमेरिका ने लगभग 80 जगहों को निशाना बनाया और विशेष रूप से केसम आइलैंड, दूसरा वो बंदर अब्बास और शिरीक, इन सब आइलैंड पे जगह जगह उन्होंने स्ट्राइक किया। इससे ईरान नाराज होके ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिका के ठिकानों पे, विशेष रूप से जो 5th शिप है अमेरिका का ठिकाना है बहरीन में, उस पे करके टोटल 85 पे स्ट्राइक किया। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि अब हमारा जो समझौता था वो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था पहले से भी कि क्योंकि जिस तरह का समझौता हुआ था, ये एमओयू था, उस एमओयू में ईरान की जीत स्पष्ट दिख रही थी और उसको लेके इजराइल भी अमेरिका पे दबाव बना रहा था और अमेरिका का के जनता थी, अमेरिका ट्रंप की आलोचना हो रही थी कि इसमें अमेरिका की जीत नहीं हुई। तो ट्रंप को ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जो एमओयू हुआ है इसमें अमेरिका का फायदा हुआ है, अमेरिका की जीत हुई है। इसलिए अमेरिका को कोई न कोई बहाना चाहिए था जिससे इस एमओयू से वो निकले। तो अब अमेरिका निकल गया है और जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं उसने भी कह दिया कि ये नेसेसरी था अमेरिका को स्ट्राइक करना, लेकिन नेटो के देशों ने ये भी कह दिया कि हम अमेरिका के साथ नहीं आएंगे ईरान से अगर अमेरिका लड़ता है, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो अब क्या आगे लड़ाई किस रूप में जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने ये तो कह दिया कि हम अब दोबारा अटैक नहीं करें, हमारा पूरा हो गया मिशन, इतना ही था। लेकिन इसका इतना ही होने का मतलब क्या एमओयू का अब पालन करेंगे? मुझे लगता नहीं कि अब एमओयू का पालन होगा। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है और पहले जिस तरीके से किया, उसको लेके ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध जाएगा। उन्होंने मानवता के विरुद्ध अपराध किया है, ये भी ईरान ने अनाउंस कर दिया है। तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई वापस एमओयू पे आएंगे, लेकिन क्या वापस जंग की तरफ जाएंगे? तो जंग होना तो और भी खतरनाक स्थिति केवल अमेरिका और ईरान के लिए नहीं, तो ये पूरी दुनिया के लिए होगी, क्योंकि तेल का संकट पहले से बड़ा मुश्किल से दुनिया निकल रही थी और जो सप्लाई चेन है वो भी फिर से डिस्टर्ब होगी अगर जंग होता है। तो अमेरिका और ईरान की बर्बादी नहीं होगी जंग में, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो अरब कंट्रीज हैं वो अभी भी यही चाहते हैं कि जंग नहीं हो, वो अमेरिका को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता होकर लंबे समय तक समझौता चले और ईरान अपनी जो स्थिति है उसमें बना रहे, क्योंकि जो एमओयू हुआ था, एमओयू में जो 5 पॉइंट थे, पहला, चौथा, 5वां
10वां और 11वां, ये 5 पॉइंट थे, ये इमीडिएट इम्प्लीमेंट करने थे। और 13वें पॉइंट में इन सब का रेफरेंस दे रखा है कि ये 5 पॉइंट है, तत्काल इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, बाद में समझौता आगे बढ़ेगा। और उन 5 का ही उल्लंघन हो रहा है। पहला लेबनान का था कि लेबनान में सीज फायर होगा। लेबनान में सीज फायर का इजराइल निरंतर रूप से उल्लंघन कर रहा है। ठीक है करोड़ी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो ट्रंप की ओर से ये कहा जा रहा कि शायद आज रात फिर से हम हमला करेंगे, क्योंकि ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ईरान की ओर से कहा जा रहा कि पहले हमला आपकी ओर से किया गया है, हमने कोई MOU नहीं तोड़ा है, लेकिन हाँ, अगर हमला किया जाएगा तो जवाबी कार्रवाई हमारी ओर से भी होगी।